हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो जैसा कि कल आपको बताया था कि 125 क्वेश्चनों का सेट है और ये टीजीटी का पेपर है जो पिछले वर्षों पूछा गया है। आप इस पेपर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी हमने सेट दिए हैं वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे कि इतनी मेहनत करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भाग में प्रकाशित हुई। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। तो वो 4 भाग कौन कौन से थे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। और जो 4 भागों में प्रकाशित हुई वो भाग कौन कौन से हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969, नीड़ का निर्माण फिर से 1970, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार के सोपान 1985। ये 4 भागों में प्रकाशित हुई थी, याद रखना। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। रसज्ञ रंजन किसकी कृति है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन डी सही है। इसमें सही कथन चुनिए। तो इनमें ऐसा कौन सा सही कथन है। तो इसमें या और बा ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। पहला ही कथन सही है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे को आ रहा है कर्म को। ऑप्शन डी सही है। अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कौन से होते हैं। यहाँ पे अनुभाव के 2 भेद दिए हैं, तो कौन से होते हैं, कायक और सात्विक। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी, कायक और सात्विक। सही युग्म चिन्हित कीजिए। तो इसमें 4 शैलियाँ दी गई हैं, तो इसमें कौन सा युग्म सही होगा। तो वैदर्भी माधुर्य पहला विकल्प सही है। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना कौन सी है, किस नाम से। तो जैसा कि इनका नाम है पदम सिंह, तो इन्होंने अपने नाम से ही रचना की है, पद्म पराग। ये विकल्प सही है। अलौकिक का शुद्ध शब्द है। तो अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा, अलौकिक। कौन सा सही है, ऑप्शन बी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। देव कवि किस जिले के थे। देव कवि किस जिले के हैं, इटावा। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है, चंद्रवरदाई। शब्द की शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार प्रकट होता है कहलाती है। तो शब्द की ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वाचार प्रकट होता है, क्या कहलाती है, अविधा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। स्वस्थ स्तु
स्वस्थ स्तु का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें कौन सा स्वस्थ स्तु का संधि विच्छेद होगा? तो इसका पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, स्वस्ति स्वस्ति धन अस्तु, स्वस्ति धन अस्तु। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्य अन्न, अन्य धन अन्न। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभिक सरस्वती पत्रिका के सन 1900 में आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो किस कहानी से माना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, इंदुमती। इंदुमती से माना जाता है। और ये किसकी रचना है? किशोरी लाल की। श्री हर्ष का ग्रंथ कौन सा है? नैषध काव्य। तो इसमें से राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है और मेघदूतम कालिदास की रचना है। अनुष्टुत अनुष्टुत किस अनुष्टुत है? तो ये क्या है? ये एक प्रकार का छंद है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन डी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ऑप्शन डी सही है। सही आरोही क्रम चुनिए। तो इसमें सही आरोही क्रम क्या होगा? तो इसमें पहले छायावाद, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है छायावाद, फिर प्रकृतिवाद, फिर प्रयोगवाद, उसके बाद नई कविता। तो ऑप्शन सी सही है। कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। आजन्म शब्द का में समास है। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? आजन्म शब्द में कौन सा समास है, बताएं। तो इसमें अव्यय लगा हुआ है आ, जन्म में आ अव्यय लगा तो आ उपसर्ग लगा है, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तुलसीदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये युग्म दिए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका पहला नीलोत्पलम कर्मधारय समास है, तो इसमें विशेषता है, तो इसमें कर्मधारय है, सही है। दशानन बहुव्रीहि समास है, ये भी सही है। राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव समास है, तो ये गलत है क्योंकि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। देवारात्रि द्वंद्व समास है, तो ये सही है। दिन और रात के बीच द्वंद्व, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, नहीं है। तो राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव समास है, तो ये गलत है।
क्योंकि इसमें द्वंद्व समास होगा। इनमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है? बताएं। तो ऑप्शन सी था। यहाँ पे एक उदाहरण दिया था किंचन, तो यहाँ पे किंचन लिखा हुआ था, ये इसी वजह से कट हो गया। किंचन, तो यहाँ पे ये उदाहरण था किंचन, जो व्यंजन संधि का उदाहरण। ऑप्शन सी सही था। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी होगा गंगा धन उदकम, गंगोत्कम। ऑप्शन सी सही है। नहीं पूछ रहा है तो नहीं यार, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो ये है उत्धन चारणम, ये व्यंजन संधि है। रामस धन टीकते, रामस टीकते, ये सही है। सत्य धन चित, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी गंगा धन उदकम, गंगोत्कम, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम क्या है? तो शिशुपाल वध किसकी रचना है? बताइए। शिशुपाल वध माघ की रचना है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती? तो इसमें से कौन सी भाषा है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो बघेली, क्योंकि ये पूर्व हिंदी के अंतर्गत आती है। नीमा किस कवि की माता का नाम है? कबीरदास की। पठ धातु वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप होगा, तो क्या रूप होगा? पठ सी। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? तो पहला ही ऑप्शन सही है, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्रीयता। अतिथि का पर्यायवाची है, तो कौन सा है? ऑप्शन बी आगुंतक। आ आगंतुक, कौन सा है? आगंतुक। नई कविता के प्रवर्तक थे। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? तो पेपर में तो इसका आंसर भारतेंदु है, और इसके बता दे रहे हैं जो प्रवर्तक है जगदीश, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय नारायण, इसके संपादक रहे हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900। नहुस नाटक लिखा गया है, तो नहुस नाटक किसने लिखा है? गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन डी सही है। और ये
पार्थेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? तो कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? ऑप्शन सी, जगदीश चंद्र माथुर ने की है। आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये पुर्तगाली है। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? विद्रोह करना। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? विद्रोह करना। राम राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप होगा। तो राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या है? बताइए। इसका रूप होगा रामस्य, ऑप्शन सी। फिर रामो किसका है? तो ये प्रथमा द्वितीय विभक्ति 2 वचन का रूप है। और रामे सप्तमी विभक्ति 1 वचन का रूप है। रामेशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो ये चारों विभक्तियां बता दी हैं आपको। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? अखरावट किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। भक्ति काल के किस कवि को जोड़िया विशेषण से विभूषित किया गया? तो भक्ति काल का कौन सा कवि है? नंददास। यहाँ पे जड़िया होना चाहिए था, जोड़िया लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कवि शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? कव धन इत्री किसमें है? ऑप्शन डी। यहाँ पे पंक्तियां दी गई हैं। जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ कांचो घट डारो पोरी रोको मेरु मुलक जिमि तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें क्रोध दिख रहा है। तो इसमें कौन सा रस होगा? तो इसमें रौद्र होगा। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास की है। सुख सागर की रचना किसने की है? सुख सागर किसकी रचना है? सदा सुख लाल की है। ऑप्शन डी सही है, सदा सुख लाल। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? आडंबर बहुत वास्तविकता कुछ नहीं, तो इसके लिए कौन सी लोकोक्ति सही होगी? ऊंची दुकान फीका पकवान। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव? विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव? अद्भुत रस का है। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की है। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है?
भागवंती उपन्यास किसका है? सुदर्शन का। अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा अनभिज्ञ। तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें संख्या नजर आ रही है, तो इसमें द्विगु समास होगा। अस्मद शब्द की तृतीया विभक्ति के रूप है, तो इसमें कौन सा है जो तृतीय विभक्ति के रूप में आएगा? तो पहला होगा एक वचन में मया, फिर आबाब आबाभ्याम, फिर अस्माभि। ऑप्शन बी सही है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि। ऑप्शन डी। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की है। अपव्यय शब्द का विलोम है। अपव्यय शब्द का विलोम क्या होगा? मितव्यय। मालती माधव के रचनाकार कौन है? मालती माधव के रचनाकार कौन है? भवभूति है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? तो इसमें कौन सा ऐसा कवि है जिसे भारतीय आत्मा कहकर पुकारा गया? माखनलाल चतुर्वेदी। लंबोदर उदाहरण है तो कौन से समास का? बहुब्रीहि समास का। तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तेज धन मय। कौन से ऑप्शन में? बी। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृद्ध भूषण बिनु, यहाँ पे बिनु होना चाहिए, न विराजे कविता वनिता मित्र। तो ये किसकी पंक्ति है? ये केशव दास की पंक्ति है। ऑप्शन सी। अन्न जल उठना का अर्थ क्या है? मृत्यु को प्राप्त करना। रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा। तो रमा शब्द की सप्तमी विभक्ति का रूप क्या होगा? रमाशु। कौन से में? ऑप्शन ए। चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या है? चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या है? मौज करना। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसके पर्यायवाची गलत है? तो बाकी कमल जलज पंकज सरोज ये तो सही है। पुष्प कुसुम फूल सुमन ये भी सही है, ये फूल के पर्यायवाची है। सरस्वती गिरा भारती वाणी तो ये भी सही है। सूर्य दिवस याम बासर तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी सही है इसका ऑप्शन।
निरख राखी ये खंजन आए, फेर उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इनमें माधुर्य गुण। हिंदी की सा ध्वनि है। हिंदी की सा ध्वनि क्या है? तालव्य है। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? तो इसमें कौन सी संधि है जो हरिश्चंद्र में सही है? तो इसमें विसर्ग संधि होगी, ऑप्शन सी। सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें सही युग्म चुनिए, कौन सा है? बिहारी हिंदी, मारवाड़ी है तो ये गलत है क्योंकि मारवाड़ी राजस्थानी में आती है। पहाड़ी हिंदी, बघेली, तो ये भी गलत है क्योंकि बघेली पूर्वी हिंदी में आती है। गढ़वाली पूर्वी हिंदी, ये भी गलत है क्योंकि गढ़वाली पहाड़ी हिंदी में आती है। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली कौरवी, तो पहला ही ऑप्शन सही है। परिमल किस कवि की रचना है? परिमल किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की रचना है। यहाँ पे एक युग्म दिया गया है जिसे हमें सुमिलित करना है, तो कीजिए। तो सूर सागर सूरदास की रचना है। कबीर की रचना बीजक है। उद्धव शतक जगन्नाथ की रचना है। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका कूट कौन सा सही बैठेगा, देखते हैं। पहले की तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, फिर तीसरे का पहला, तो ऑप्शन एक सही है। इसमें से सही युग्म का चयन कीजिए। तो ये कुछ रचनाएं दी गई, तो इनका चयन कीजिए। पहला है भगवत शरण उपाध्याय की रचना विलायत यात्रा है, तो ये गलत है क्योंकि ये विलायत यात्रा प्रताप नारायण की। तूफानों के बीच रांगे राघव की रचना है, देवेंद्र सत्यार्थी की नहीं है। हिमालय यात्रा काका कालेकर की रचना है। मोहन राकेश आखिरी चट्टान, तो इसका ऑप्शन डी सही है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश की रचना है। बाकी ये सारे युग गलत हैं। जो हमसे पूछा था कि सही युग का चयन कीजिए, तो ऑप्शन डी सही है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये तीनों बिहारी हिंदी के रूप हैं। अवधी पूर्वी हिंदी में आती है, तो ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे एक और पंक्ति दी गई है। सखी नील नभ सर से निकाला, सखी नील नभ सर से निकला, यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता। में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार पूछ रहा है, तो कौन सा है इसमें? सांग रूपक है, ऑप्शन ए सही है। रीति काल का समय कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा सही है जो रीति काल का समय है? विक्रम संवत 1700 से 1900, ऑप्शन बी सही है। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है?
इसमें यमक अलंकार है क्योंकि कनक कनक का 2 बार, कनक कनक शब्द 2 बार आया पर इसका अर्थ अलग अलग है, तो इसमें यमक अलंकार होगा। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का अनुवाद संस्कृत में है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है, तो इसका अनुवाद होगा ऑप्शन सी, मार्गस उभयता वृक्षा सन्ति। तो इसका ऑप्शन सी सही है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर के साथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। तो इन्होंने प्रथम उत्थान की अवधि क्या निर्धारित की है? विक्रमी संवत 1925 से 1950। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है, तो इनमें से देखें कौन सा कथन असत्य है। संत ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, ये सही है। कबीर संत कवि है, ये भी सही है। प्रभु तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है, ये भी सही है। संत तुलसीदास ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि, तो ये गलत है। इसका ऑप्शन डी सही है। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, तो ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रज्जु शब्द, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ होगा, तो हिंदी में क्या अर्थ होगा? तो इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, रस्सी। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा, वाक्य में कौन सा भाव है? तो इसमें भाव वाचक है, इसमें कौन सा वाच्य? भाव वाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, या मोहन से चला नहीं जाता, तो इनमें भाव वाच्य है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा के लिए। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? खड़ी बोली। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो इसमें कौन सा ग्रंथ है जो केशव दास का नहीं है? रामचंद्र का इनकी रचना है, और कवि प्रिया भी है। पंक्ति विज्ञान, विज्ञान पंक्ति भी है, और भाषा भूषण, ये इनकी रचना नहीं है। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? वीरांगना उपन्यास के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी है। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा
तो ये किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य क्या है? तो ये निषेधवाचक है। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? तो ये राम भक्त नहीं है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के लेखकों के नाम हैं। तो मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य के लेखकों के नाम क्या है? गणेश बिहारी, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, श्याम बिहारी 2 में दिया गया है, और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसका ऑप्शन बी सही है। और बाकी राम बिहारी 2 में दिया गया है, ये भी गलत है। तो इनके यही 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? तो इसमें कौन सी ऐसी रचना है जो पहले आई? तो इसमें पहले आई अंधेर नगरी, ये 1881 में आई। त्यागपत्र 1937 में आया। जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द होगा। तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो जिसमें धैर्य ना हो के लिए प्रयुक्त हुआ है? बताइए। इसमें है अधीर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? झंडा, निशान, ध्वज ये तीनों है, पुरस्कार नहीं है, ऑप्शन बी। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में तत्पुरुष समास है, वो भी कौन सा? अलुप्त तत्पुरुष समास है। उत्साह शब्द का विशेषण होगा। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साही। सुक्ति का सही संधि विच्छेद होगा। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन युक्ति। सुधन युक्ति किसमें? ऑप्शन बी। स्वयं सेवकों ने व्रत रखा। स्वयं सेवकों ने व्रत रखा के लिए शब्द क्या होगा? आमरण, ऑप्शन बी। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। आवरण शब्द का विलोम होगा। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? अनावरण, ऑप्शन ए सही है। बदस्तूर, बदस्तूर में उपसर्ग है, तो बदस्तूर में कौन सा उपसर्ग है? डी, वाह। नागरी लिपि कौन सी भाषा की लिपि नहीं? मराठी, गुजराती, हिंदी इन तीनों की है, गुजराती भाषा की लिपि नहीं है। परार्थानुमान में प्रतिज्ञा वाक्य है, तो इनमें ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें प्रतिज्ञा वाक्य है? तो इसका होगा पर पर्वतो वही मान, ऑप्शन ए सही है। आप्त वाक्य है, तो इसमें आप्त वाक्य कौन सा है?
इसमें शब्द है। समवाय क्या है? समवाय क्या है? तो ये पदार्थ है। यह एक षष्ठ षष्ठ कथानक है। ये सशक्त कथानक है तो इसमें क्या है? ये पौराणिक है। तो ऑप्शन बी सही है। विशेष पदार्थ की वृत्ति है। विशेष पदार्थ की वृत्ति है तो क्या है? वृत्ति नित्य द्रव्य। विशेष पदार्थ की वृत्ति है नित्य द्रव्य। जिसकी माप न की जा सके, जिसकी माप न की जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय। कार्य नियत पूर्ववर्ती क्या है? तो इसमें कौन सा है? कारण। अंधा होना का अर्थ है, अंधा होने का अर्थ क्या है? पूरी तरह विवेक खो देना। ऑप्शन सी। साक्षात सांकेतिक अर्थ की बोधिका है। साक्षात सांकेतिक अर्थ की बोधिका है तो इसमें कौन सा है? बताएं। तो इसमें अविधा। ऑप्शन ए सही है। सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का कारण है क्या है? तो इसमें सर्व संभाव सर्व संभाव भाव। ऑप्शन डी। रूढ़े प्रयोजना द्वसौ दक्षिणा लक्षणा शक्ति शक्ति पिता यह लक्षण है तो ये किसका लक्षण है? तो ये विश्वनाथ ने दिया है। ये पंक्ति विश्वनाथ की है। पुरुष का लक्षण है, पुरुष का लक्षण है विवेकी। न प्रकृति न विकृति यह कारिकांश किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। न प्रकृति न विकृति यह कारिकांश किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें दो बार दिया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। ऑप्शन डी। साक्ष्य की प्रकृति है, साक्ष्य की प्रकृति है तो इसकी कैसी प्रकृति है? त्रिगुणाय त्रिगुणात्मिका त्रिगुणात्मिका। भोक्त भाव भोक्त भाव किसकी सत्ता का परिचायक है? तो ये किसकी सत्ता का परिचायक है? पुरुष की सत्ता का। विपरीत लक्षणा का दूसरा नाम है तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका है जह दज हल्ला हल्लाक्षण। जह दज हल्लाक्षणा। ऑप्शन सी। रसानुभव के विषय में अव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। कौन है? अभिनव गुप्ता है। विभत्स का स्थायी भाव है।
विभत्स का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। तो ये 125 क्वेश्चन पूरे हुए। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें थोड़ा डिस्टर्ब रहा क्योंकि यहाँ पे डीजे की आवाज़ें बहुत आ रही थी। कोशिश ये की है कि आप लोगों को सही से समझाया जा सके। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।